बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह हैप्पी न्यू ईयर के मैसेजेस से न सिर्फ बॉक्स भर गए हैं बल्कि व्हाट्सएप पे मैसेजेस और तस्वीरें और धड़ाधड़ बहुत शुक्रिया आप सबका याद करने का, तस्वीरें भेजने का। पर अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिए, चूँकि तस्वीरें सब ज़ाया हो जाती हैं, मैसेजेस भी ज़ाया हो जाते हैं, पर जो दुआ है वो तो रिकॉर्ड हो जाती है। 2022 में जो बहुत से नए काम होंगे उसमें से एक नया काम जो हम आगाज़ में आपको खुशखबरी देने जा रहे हैं, इंशाल्लाह इस माह के आखिर तक हम आपको डेट अनाउंस कर देंगे। क्योंकि बहुत सारे अहबाब का, दोस्तों का और बच्चियों के फ़ोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि हमें आपके साथ 101 के साथ साथ जो कलेक्टिव ट्रेनिंग है उसमें आना है। तो वो हम पहले बहुत रेगुलर करते थे, फिर बीच में कोरोना ने उस सारे को खलल डाल दिया, मौखर कर दिया। तो अब इंशाल्लाह हम उस ट्रेनिंग्स को दोबारा आगाज़ करेंगे। ये ट्रेनिंग 1 दिन की भी होंगी और 2 दिन की भी होंगी, और कुछ मुमकिन है ट्रेनिंग 3 दिन की हों। इस वक्त सहूलत ये होगी कि जो बच्चियाँ पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों से, बैरून शहरों से आने का होता, उनका मन होता, पर उन्हें यहाँ कोई अरेंजमेंट नहीं होता, तो इंशाल्लाह उनके रहने का और रहाइश का भी इंतज़ाम हो जाएगा। और वो हमारे उसी ट्रेनिंग सेंटर में के अंदर ही होगा, जहाँ हम अपने खाने वाने ख़ुद बनाएंगी और मज़े से रहेंगी। क्योंकि जब ट्रेनिंग ख़त्म होगी तो फिर शाम तक उनके पास एम्पल टाइम होगा उसको यूटिलाइज़ करने के लिए। न सिर्फ उनकी अपनी नेटवर्किंग उनकी हो जाएगी, बल्कि साथ ख़ुद नए नए तजर्बे भी करेंगे, और खाने जो हमारा पूरा स्टाफ होगा वो भी उनको हेल्प आउट करेगा और सपोर्ट उनकी पूरी करेगा। ये तो हुई ना पहली खुशखबरी। दूसरी खुशखबरी ये है कि इंशाल्लाह इस साल के बिल्कुल शुरू में हम एक पंजाबी चैनल का आगाज़ कर रहे हैं। वो अहबाब जो पंजाब में, पाकिस्तानी पंजाब, इंडियन पंजाब और कनाडा के पंजाब के लोग हैं, उनकी बहुत सारी फरमाइशें आती थी कि पंजाबी में हमसे बात करें। अच्छा, इसका पैटर्न इस चैनल से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। इसमें हम कोशिश करेंगे कि जिनके घर में कोई दाना खातून या खातूना मौजूद है, वो अब हमें बराह रास्त दावत दे के अपने घर बुला सकेंगे, और उस घर में आके इंशाल्लाह उस बुज़ुर्ग के साथ हम वन गपशप भी करेंगे और उनको रिकॉर्ड करेंगे। अगर ये बहुत दूर हुआ तो ऑनलाइन भी हम कोशिश करेंगे कि ये सूरत बन जाए, या फिर ये हुआ कि अगर आप भी उनको लाना चाहें हमारे स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए, तो ये सूरत भी एक अवेलेबल होगी। इसका आगाज़ हम इंशाल्लाह कल करेंगे, यानी 1 दिन के बाद। आई वुड बी इन गोजरा। तो हमने जो पहला मेहमान ढूंढा है वो टोबा टेक सिंह में ढूंढा है। वहाँ बिलाल लतीफ़ एडवोकेट साहब के ज़ुम्मे है, वो इंशाल्लाह उनसे हमें मिलवाएंगे और हम उनकी रिकॉर्ड जो है। अच्छा जी, अब आते हैं आज के आपके सवालात और कमेंट्स की तरफ। सवाल जो पहला है ये नासिर साहब ने किया है। साहब हैं या साहिबा हैं, अब ये चूँकि उसमें आप लिखते नहीं हो, लिखा हो कि मेरी उम्र 26 बरस है, लेकिन मेरी स्किन पे बहुत निशान हैं और मैंने बहुत सी क्रीमें इस्तेमाल की हैं, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। अब इन निशानात को ख़त्म करने का मुझे हल बताइए, मैं क्या करूं? बेटा जी, ये निशानात अक्सर इन क्रीमों की वजह से ही होते हैं, चूँकि ये आमतौर पर इसके अंदर जो चीज़ें डाली जाती हैं वो आपकी सेहत के साथ और स्किन के साथ जब मैच नहीं करती तो इन्फेक्शन भी होता है और उस पर डॉट्स भी बन जाते हैं, बुरे से निशान बन जाते हैं। इवन समटाइम तो कई हफ्ते वो बच्चियाँ इस काबिल नहीं रहती कि दूसरों को अपनी शक्ल दिखा सकें। डॉक्टर नौशीन साहबा ने इस पर बड़ा काम किया और एक बहुत ही शानदार चीज़ बनाई, वो है ऑर्गेनिक ब्यूटी सीरम। अच्छा, जो सीरम है ये कई सारे ऑयल से मिलके बनता है और इस पर लिखा हुआ भी है कि ये कस्टमर स्पेसिफिक है, यानी ये बन के ढेर में नहीं रखे होते कि सबको चले जाएँ। ये हर कस्टमर की या जिसका जो इशू होता है उसकी तस्वीर आती है, उसकी उम्र चाहिए होती है, उसके चेहरे की जो टाइप है वो चाहिए होती है, वो ऑयली है, वो खुश्क है, किस तरह की उसकी स्किन है, उसके मुताबिक ये बनता है। और आमतौर पे 1 से 3 माह के अंदर ये बहुत ज़्यादा, यानी आलमोस्ट जिन लोगों के मसले कई बरसों से थे, इसीलिए इसका नाम ही मिरेकल सीरम है। तो आप ये बड़े आराम से मंगवा सकते हैं। उनका नंबर आप नोट कर लें, पाकिस्तान हर्बल का 0300 041 9942। आप उन्हें कॉल कीजिए और उनसे अब ये मंगवा लीजिए। ऑर्गेनिक ब्यूटी सीरम पाकिस्तान हर्बल ने इसको बनाया है, डॉक्टर नौशीन साहबा ने इसको
सुपरवाइज़ किया। ये रेसिपी भी उन्हीं की है और इस पे उनको दुआएं भी बहुत मिलती हैं और इसका कामयाबी का जो रेशा है वो बहुत शानदार है। चूँकि ज़ाहिर है इसके अंदर खालिस ऑयल्स हैं जो फ्रेश निकलवाए जाते हैं और उन्हीं की मदद से ये बनता है। अच्छा, एक जो बहुत मज़े का सवाल था वो जोया ने कहा, उसने कहा सर आपके हाथ बहुत नरम और गुदाज नज़र आ रहे हैं, तो इसका क्या राज है? बेटा इसका राज एक तो ये हो सकता है कि मैं साफ़ सुथरा इनको रखता हूँ और इनकी केयर करता हूँ। दूसरा, ये एक मेरे पास मिरेकल हैंड सीरम है, तो इसका इस्तेमाल बड़ा मज़े का है। इसको यूं करके लगाते हैं रात को सोने से पहले, दिन में एक आध दफ़ा, और फिर इसको धीरे धीरे आप मसाज कर लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर ना सिर्फ ऑयल है बल्कि लेमन भी है और जो ही लगाते हैं तो कमरा वो भीनी भीनी खुशबू से भी भर जाता है। और आप दोनों हाथों पे लगाते हैं तो ना सिर्फ वो जो हाथों की जिल्द है वो बहुत शाइन करती है, ग्लो करती है, सॉफ्ट रहती है। इवन अगर आपकी उम्र से आधी उम्र के भी हाथ वहाँ रखे हुए हैं और आप उनके अंदर बीच में रखें तो कोई पहचान नहीं पाता, क्योंकि हाथों में भी जो झुर्रियाँ आ जाती हैं या बाज़ दफ़ा स्किन लोगों की ढलक जाती है। तो इनफैक्ट इस सीरम से ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि वो बिल्कुल टाइट और फ्रेश लगती है। सो आज़माना जो है वो आमतौर बड़ी शर्त होती है। मुझे लकीली चीज़ें ये तोहफ़तन मिल जाती हैं और इसलिए इसको इस्तेमाल करने का जो मज़ा है वो अपना मज़ा है। कुछ चीज़ें जो हमारे पास तोहफ़तन ज़्यादा हों वो हम मंगल को 9 से 10 बजे हमारा जो लाइव सेशन होता है उनमें वो तोहफ़े आगे भी रुखसत कर देते हैं। और इससे पहले हमने ना सिर्फ सीरम भेजे बल्कि वो जो रोलर थे वो हमने बहुत सारे गिफ्ट किए। इसी तौर पे जो मास्क हैं वो हमने काफ़ी, चूँकि मास्क की बहुत डिमांड आती है, बाज़ बच्चियों को होता है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, तो हम उनको कहते हैं कि ओके आप 10 जगह हमारी कोई भी अच्छी वीडियोस जो हैं उनको 10 ग्रुप्स में शेयर कर लीजिए और हमें बताइए कि शेयर कर दी, उनकी तस्वीर भिजवा दें। तो हमारी टीम पर ये लाइव होता है, उसी दिन उसी वक्त होना होता है, तो आप भी मंगल का इंतज़ार कीजिए और मंगल को ये कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब आपके कुछ सवाल भी मैं ले लूँ। ये सवाल उज़मा का है। उन्होंने कहा कि मेरी बहन को डाइवोर्स हुई शादी के 1 साल के बाद और फिर पूरे 10 साल वो उनका कोई रिश्ता नहीं आया, घर बैठी रही। अभी उनका रिश्ता हम कर रहे हैं लेकिन वो इनकारी हैं। वो कहती हैं अगर फिर तलाक हो गई। मेरे बच्चे, ये तो नेगेटिव थिंकिंग है, एक बुरी सोच है। ये कहीं लाजिम नहीं होता कि अगर आपके साथ एक दफ़ा बुरा हुआ तो हर दफ़ा बुरा होगा। वैसे खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो जाए तो पहली बार आप घर बैठ गए थे, दोबारा भी घर बैठ जाओगे। घर भी मौजूद है, घर वाले भी मौजूद हैं, पीछे पुश्त पनाही भी मौजूद है, दुआएं भी मौजूद हैं, तो डर काहे का? डर तो तब हो ना कि पीछे भी कुछ ना हो और आगे खाई हो। तो आगे खाई नहीं है। जो आपको पसंद करके लेके जाएगा वो आपकी उम्र भी देखेगा, आपके फ़हम को भी देखेगा और आपके माजी को भी देखेगा। तो इन तीनों चीज़ों के होते हुए वो आपको लेके जा रहा है। तो फिर पूरे यकीन से जाइए, तयक्कुन से जाइए और जाके उस घर में राज कीजिए, मोहब्बत कीजिए, खिदमत कीजिए। इन दोनों चीज़ों का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और मैंने उन सारी बच्चियों को नए घरों में बसते देखा, क्योंकि देखें उन्होंने आपका लिहाज किया तो आप भी जाकर उनका ज़्यादा लिहाज करोगे, ज़्यादा ख्याल करोगे। तो लिहाज को तो हमेशा इज़्ज़त ज़्यादा मिलती है, वक़्त ज़्यादा मिलती है। सर आपकी वीडियोस बहुत शानदार होती हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर शौहर अपनी बीवी से नौकरी का कहे तो क्या जॉब करनी चाहिए? ये मिसेस असलम ने पूछा है। मेरे बच्चे, शौहर नाम एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके अंदर अपनाइयत है, जिसके अंदर तहफ़्फ़ुज़ है, पर जिसको फॉलो करना भी लाजिम है। आपको ज़िद किस बात की है? अगर आप पढ़े लिखे हो और वो कह रहा है जॉब कर लो तो कर लेनी चाहिए, इसमें प्रॉब्लम क्या है? यानी बहुत सी लड़कियां इस बात पे ज़िद करती होती हैं हम जॉब कर रही हैं और शौहर कह रहा है जॉब छोड़ दें। तो छोड़ें कि ना छोड़ें, तो आपका मियाँ तो आपसे कह रहा है कि करें जॉब। जॉब करेंगे साफ़ सुथरे रहेंगे, जॉब करेंगे बाहर वाली बहुत सी इज़्ज़त का मज़ा लेंगे, जॉब करेंगे रोज़ तैयार होंगे, अच्छे लगेंगे, एप्रिसिएशन होगी। जॉब करोगे तो अपने इल्म को और फ़हम को भी बढ़ाओगे। इनफैक्ट ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत यूज़फुल होती हैं। खान फरीद साहब ने लिखा है कि सर अल्लाह आपको सलामत रखे, इस वीडियो ने दिल खुश कर दिया। आई डोंट नो उन्होंने किस वीडियो का जिक्र किया है। माँ ही है जो अपनी बेटियों को पढ़ाकर और दुनिया का हुनर सिखा के हुनरमंद बनाती है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। नाजिया कहती है कि सर बाज़ वालिदैन बुरे होते हैं
वो अपनी बेटियों पर बेपनाह तशद्दुद करते हैं, इसके बाद भी बेटियों को ये तवक्को करते हैं कि वालिदैन की इज़्ज़त करें, उनसे हमदर्दी की तवक्को भी करते हैं। पर अब बताइए ऐसी बेटियां क्या करें? बेटा अजीब सा सवाल है आपका। मतलब अगर वालिदैन का दिमाग ख़राब होगा क्या? कोई नीम पागल होंगे जो अपनी बेटियों को मारेंगे? मारने के लिए ख़ास तरह का माहौल चाहिए होता है जिसमें आप गुस्ताखी करते हो, नाफरमानी करते हो, कोई ऐसा काम करते हो जो नाकाबिल कबूल होता है, जो एक्सेप्टेबल नहीं होता, और पहली दफ़ा पे मार नहीं पड़ती। अगर आप रिपीटेडली उसको दोबारा करते हो, सिबारा करते हो, फिर मार पड़ती है। तो माँ बाप की जो पसंद है वो आपको इल्म होना चाहिए, जिन चीज़ों से वो मना करते हैं उनका भी इल्म होना चाहिए। तो उसके बाद जब आप उसको फॉलो करोगे तो क्यों मार पड़ेगी? और खुदा ना खास्ता अगर ऐसी हो चुकी है तो एक बात याद रखिएगा, माँ और बाप अगर मार दें तो वो गर्दन ज़दनी नहीं हो जाते। माँ और बाप ने अगर तशद्दुद किया हो या कोई ज़्यादती की हो तो इसके बावजूद उनको सज़ा या जज़ा का मामला अल्लाह के साथ है। आपका इम्तहान इसी बात का है कि इसके बावजूद आप उन्हें उफ़ नहीं करोगे। नॉर्मल लोगों को भी यही हुक्म है कि माँ बाप को उफ़ नहीं करना, चाहे वो बूढ़े हो जाएं। इसका मतलब बूढ़े हो जाएंगे तो बेबस हो जाएंगे और लाचार हो जाएंगे, तो तब हुक्म है कि उनको खिदमत करके जो जन्नत नहीं कमा लेता वो बदबख्त है। तो इनफैक्ट अगर माँ बाप ने ऐसा किया भी है जिसको मुझे इम्कान नहीं लग रहा, कुछ गलतियाँ और होती हैं जिस पे हम मानते नहीं हैं, तो अपने माँ बाप की खिदमत करके उन्हें राज़ी भी रखें, उनसे दुआएं भी लें। मुमकिन है वो कभी खुद भी आपसे कह दें कि बेटा उस वक्त मुझसे ज़्यादती हो गई थी। मेरा रब आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और रिश्तों के कदरदान भी बनाए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।